एक दूर दराज गाँव में एक छोटा सा घर था, जहाँ एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बेटियां रहती थी। एक लड़की सौतेली थी और दूसरी सौतेली माँ की अपनी बेटी। सौतेली माँ अपनी बेटी पर जान छिड़कती, उसे नए कपड़े, सुंदर गहने और लजीज खाना देती, लेकिन यही प्यार उसे दिन ब दिन आलसी बना रहा था। वो सुबह से शाम तक आईने के सामने बैठी रहती और घर का कोई काम नहीं करती। दूसरी तरफ सौतेली बेटी मेहनती भी थी और नेक दिल भी। सुबह की सफाई, खाना बनाना, पानी भरना, हर काम वो मुस्कुरा कर करती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके दिल में सब्र और मोहब्बत भरी थी। उसका अब्बा रोज उसे थका हुआ देखता और मन ही मन दुखी हो जाता, मगर बीवी के डर से कुछ कह नहीं पाता। एक दिन उसने बेटी से कहा, बेटी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आराम और अच्छे कपड़े नहीं दे पाया। लड़की मुस्कुराई और बोली, अब्बा, आपने मुझे मोहब्बत दी है, यही सबसे बड़ी नेमत है। इस बात को सौतेली माँ ने सुन लिया और उसके दिमाग में एक चालाक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना इसे किसी दौलतमंद घर काम पर भेज दूं, जो कमाएगी सब पैसा मेरा हो। अगले दिन उसने मीठे लहजे में कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, अगर तुम किसी बड़े घर में काम कर लो तो घर चल पड़ेगा। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ, मैं जरूर जाऊंगी। जाते वक्त माँ ने उसे खाने का एक टुकड़ा भी नहीं दिया, लेकिन लड़की ने फिर भी शुक्र अदा किया। उसका अब्बा बोला, बेटी, याद रखना, जिसकी भी मदद कर सको करना, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। लड़की मुस्कुराई और सफर पर निकल पड़ी। भूखी थी, प्यास लगी थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। रास्ते में उसे एक सूखा पेड़ मिला। पेड़ बोला, बच्ची, मेरी सूखी टहनियाँ तोड़ दे ताकि मैं फिर से हरा भरा हो जाऊं। लड़की ने बिना सोचे काम शुरू किया, जब तक पेड़ नया सा न हो गया। पेड़ ने उसे दुआ दी, बेटी, तेरी जिंदगी में हमेशा बहार रहे। आगे एक मुरझाई हुई बेल मिल गई। वो बोली, मेरी जड़ों की मिट्टी ढीली कर दे ताकि मैं सांस ले सकूं। लड़की ने अपने नरम हाथों में छाले पड़ने तक बेल की मदद की। बेल ने कहा, तुझे तेरी मेहनत का फल जल्दी मिलेगा। फिर उसे एक टूटा हुआ तंदूर मिला। वो बोला, मेरी दरारों में मिट्टी भर दे ताकि मैं फिर रोटियां पका सकूं। लड़की ने तंदूर ठीक किया और तंदूर ने उसे दुआ दी। आगे बढ़ते हुए उसने एक गंदे कुएं को भी साफ किया और एक कीचड़ से भरे कुत्ते को नहलाया। सबने उसकी मेहनत और नेक दिली को पहचाना और उसे ढेरों दुआएं दी। आखिरकार वो एक उजले चमकदार घर पहुँची। वो परियों का घर था। परियों ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, बस 7 कमरों की सफाई करना और 8वें कमरे में कभी दाखिल मत हो। लड़की ने वादा किया। पूरा 1 साल उसने ईमानदारी और वफादारी से खिदमत की। उसने कभी 8वें कमरे के दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया। परियां उसकी मेहनत से बहुत खुश हुईं। उन्होंने कहा, आओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम दे। वो उसे 8वें कमरे में ले गयी, जहाँ सोना, चांदी, मोती और जवाहरात ढेरों पड़े थे। परियों ने कहा, जो चीज तुम्हारे जिस्म से चिपक जाए वो सब तुम्हारी है। लड़की कमरे से बाहर निकली तो वो किसी सितारे की तरह चमक रही थी। उसके कपड़ों, बालों और हाथों पर मोती और नगीने झिलमिला रहे थे। वापसी के रास्ते में जिन चीजों की उसने मदद की थी, सब ने उसे फल, रोटियां और मीठा रस दिया। हर कदम पर उसके लिए बरकत थी। जब वो घर पहुंची, उसका बीमार अब्बा बिल्कुल ठीक हो चुका था। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और घर खुशी से रोशन हो गया। लेकिन जब सौतेली माँ ने लड़की को सोने चांदी में लिपटा देखा तो हसद की आग में जल उठी। उसने अपनी बेटी को भी उसी रास्ते भेजा और कहा, तू इससे ज्यादा दौलत लेकर आना। आलसी लड़की निकल तो पड़ी, लेकिन उसके दिल में न तो सब्र था और न ही किसी की मदद का इरादा। सूखे पेड़ ने मदद मांगी, लेकिन वो बोली, मैं अपने नाजुक हाथ क्यों गंदे करूं? बेल ने आवाज दी, तंदूर ने पुकारा, कुएं ने मदद मांगी, मगर उसने किसी को जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो परियों के घर पहुंची। परियों ने वही शर्त रखी, 7 कमरों की सफाई, 8वें कमरे को मत छूना। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके अंदर का लालच जाग गया। उसने 8वें कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से भयानक सांप, मेंढक और कीड़े मकोड़े निकलकर उस पर टूट पड़े। वो चीखती हुई बाहर भागी और घर की ओर दौड़ पड़ी। वापसी में न पेड़ ने उसे फल दिया, न बेल ने उसे देखा, न तंदूर ने रोटी दी और न कुएं ने पानी। जब वो घर लौटी, वो जख्मों से भरी, थकी
और गंदे कपड़ों में थी। उसका बाप बोला, देख लिया, गुरूर और आलस कभी बरकत नहीं देते। मेहनत, नेक दिल और ईमानदारी यही इंसान को चमकाते हैं। सौतेली माँ और उसकी बेटी शर्मिंदा होकर घर छोड़ गयी और मेहनती लड़की अपने बाप के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। कहानी का सबक, मेहनती हाथ और सच्चा दिल किस्मत को सोना बना देते हैं।